हेलो गाइस। तो कल के बाद मैंने आज अपने ब्लॉग को स्टार्ट किया है। कल दोपहर के बाद मैं फिर कोई ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बराली और अचल यहाँ पे इतनी ज़्यादा उधम कर रहे थे, तो उन्हें लेके मैं नीचे गई। फिर थोड़ी देर बाद ही मेरे पापा और भाभी आ गई, तो बराली चली गई। तो फिर मेरा मन सा नहीं हुआ ब्लॉग बनाने का, और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मतलब ब्लॉग बनाया ही नहीं। तो आज मॉर्निंग से अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। दरअसल मैंने सवेरे आज दाल को फुलाया था, उड़द दाल और मूंग की दाल में इसके पापड़ बनाती हूँ। तो मॉर्निंग में मैंने दाल फुला दी थी क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। तो 5-6 दिनों से मैं दाल बुला के रखी हूँ कि दाल फुलाना है, और लेकिन मौसम एकदम से चेंज हो गया था तो इस कारण मैं दाल नहीं फुला पाई। आज मॉर्निंग में लगा कि नहीं, आज धूप अच्छी निकलेगी, तो मैंने सवेरे जल्दी से दाल को फुलाया और अब मैं उसे डाल रही हूँ धो के। तो मुझे बनाना है पापड़। इसके लिए हम लोग घर में ही पापड़ बनाते हैं, तो उसके लिए दाल फुलाते हैं और इस टाइम पे बहुत अच्छे से पापड़ मतलब बन जाते हैं, क्योंकि गर्मी आती है ना, तो पापड़ फिर अच्छे बेलने में मतलब बढ़िया से बनते नहीं है, ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ये टाइम सबसे अच्छा होता है, फरवरी मार्च तक हम लोग पापड़ बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसी के लिए मैं दाल फुला रही हूँ और उसके बाद फिर दाल सूख जाएगी, उसे बीन के और फिर पिसवा के और फिर पापड़ बनाएंगे। तो वैसे तो हम लोग घर में भी पापड़ बना लेते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं तो सभी मिलके, लेकिन अभी कोई नहीं है मेरे साथ बनाने के लिए, तो मैं मेरे मायके भेजूंगी पापड़, मतलब दाल को, और वहाँ पे पापड़ बनवाऊंगी। तो इसी के लिए मुझे आज दाल धोना है। तो फटाफट से दाल तो धुल गई है, बस उसे फैलाना है, और धूप अच्छी निकली है तो 2-3 घंटे अभी धूप कंटिन्यू से लग जाएगी, और उसके बाद फिर कल की धूप भी लग जाएगी तो बहुत अच्छी दाल मेरी सूख जाएगी। तो फटाफट से दाल धो लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक साड़ी को बिछाया हुआ है और हमें बिल्कुल पतली पतली दाल को फैलाना है। तो दाल मेरी धुली हुई रखी है, मैंने उसे 4-5 बार मतलब पानी से वॉश किया हुआ है ताकि उसमें जितना भी पाउडर हो वो सारा निकल जाए। तो सवेरे से मैंने उसे फुला के रखा था, अच्छे से सारा भी जितना भी पाउडर होता है ना वो निकल जाता है, तो पापड़ हमारे काफ़ी अच्छे बनते हैं। और अभी मैंने सारा पानी उसका निकाल दिया है और मैं इस छन्नी से दाल को निकाल निकाल के डाल रही हूँ ताकि और भी जितना पानी हो वो नीचे ही रह जाए, और बिल्कुल इसे पतला सा मैं फैलाऊंगी तो ये दाल जल्दी सूख जाएगी जिससे, क्योंकि आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है कब बादल बन जाएं, और यदि बादल बन गए तो समझो हमारे पापड़ फिर अच्छे नहीं बनेंगे। तो क्योंकि दाल हमारी अच्छे से सूखी नहीं होती, उसे तेज़ धूप नहीं लगती है, तो फिर पापड़ अच्छे नहीं बनते हैं। इसलिए मैं जल्दी से इसे फैला रही हूँ कि पूरी दिन भर की भी आज की धूप लग जाए। और धूप काफ़ी कम रहती है मेरे यहाँ छत पे, तो 12 से 1-1:30 बजे तक बस धूप रहेगी, फिर धूप चली जाएगी, तो बस उतनी ही देर धूप लग सकती है। तो इसलिए मैं काफ़ी पतला फैला रही हूँ इसे। और नीचे में आई तो मेरा फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था, मुझे पता ही नहीं था, और जब मैंने फ़ोन लगाया मेरी मेट को तो उसने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ पाएगी आज, तो आज सारा काम मुझे ही करना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। तो बस मैं आई हूँ नीचे और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, और साथ ही मैंने सब्ज़ी काटी। मैं आज आलू और मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसके लिए मैं मसाला पीसती हूँ और मैं इसी तरीके से मसाला पीस के ही बनाती हूँ। तो ज़ीरा नहीं है इस टाइम पे, ज़ीरा मुझे भरना था, और लेकर आजकल मेरी मेड ही सब कुछ करती है तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता है क्या सामान है क्या नहीं है, जब वो बताती तब मुझे कुछ याद आता है। तो मैं यहाँ पे मसाला पीस रही हूँ सिलबट्टे पे, और मैंने लहसुन, अदरक, हरी धनिया लिया है, साथ ही मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। और इसी तरीके से मैं कुछ सब्जियों को इस तरीके से मसाले को पीस के बनाती हूँ। मैं इसमें प्याज का यूज़ नहीं करती, और जो भी सब्ज़ी में मैं प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ उसे मैं सिलबट्टे में पीस कर ही बनाती हूँ। और जिन सब्जियों में मैं प्याज डालती हूँ तो फिर मैं मिक्सी में उसे पीस लेती हूँ। तो इस तरह से बनाना मतलब सब्जी का जो स्वाद होता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं चने की भाजी भी ऐसे ही बनाती हूँ, साथ ही टमाटर की चटनी भी ऐसे ही बनाते हैं हमारे यहाँ। तो बस मैं इसीलिए मसाला मैं पीस रही हूँ। साथ ही मेरा तेल गर्म हो गया तो मैं यहाँ पे आलू डाल रही हूँ, और मैं ज़ीरा वगैरह कुछ भी नहीं डालती, सीधे डायरेक्ट मैं आलू को मैंने डाला है। और आलू को थोड़ा भूनने के बाद हम इसमें मेथी भी डाल देंगे, तो दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से भुन जाएंगी। और मैंने दाल बना ली है, दाल पहले ही बना ली है, साथ ही मैंने चावल भी रख दिया है दाल के बाद। और उसके बाद अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और सब्ज़ी के पहले ही मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया था।
तो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ और पहले भी मैं ऐसे ही करती थी। और आटा लगाने के बाद मैं सब्ज़ी काटती हूँ और उसके बाद सब्ज़ी बनाती हूँ, तो उतनी देर में हमारा आटा बहुत अच्छे से फूल जाता है और मतलब रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे मेरा मसाला तैयार हो गया है, मैंने मसाला डाल दिया है और अब मैं सब्ज़ी को भून रही हूँ। साथ ही मैंने यहाँ टमाटर भी काट लिए हैं, तो इतनी आलू मेथी के लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं छोटे छोटे। और साथ ही जो मेरा सिलबट्टा रखा हुआ था उसे भी लगे हाथ यही के यही धो लूँगी, ताकि जब तक सब्ज़ी भुन रही है वो भी धुल जाएगा तो मेरा काम होते जाएगा। क्योंकि मैं 5 महीने बाद आज मैं पूरा फुल खाना बना रही हूँ। सब्ज़ी तो मैं बनाती रहती हूँ कभी कभी और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ, लेकिन पूरा खाना और पूरा काम बर्तन वगैरह ये काम मैंने बहुत दिनों से, करीब मेरे 5 महीने हो गए हैं, अक्टूबर से मैंने बंद किया है काम करना। तो मैं आज कर रही हूँ क्योंकि इतने दिन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी मेड ना आई हो। मेड नहीं भी आई है तो एक भैया हैं वो रहते हैं तो वो कर देते हैं, आज वो भी नहीं है तो काम मुझे ही करना पड़ेगा। और मेरी सब्ज़ी बन गई है। मैंने उसमें सूखा मसाला भी डाल दिया था, वो क्लिप मेरी डिलीट हो गई इसलिए वो शेयर नहीं कर पाई हूँ आपसे। मैंने इसमें धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें डाली थी और साथ ही मैंने इसमें पानी डाला था। मैं सूखी सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, मसाले वाली सब्ज़ी, तो तरी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। अब मुझे डालना है रोटी, क्योंकि सबको भूख लग चुकी है और मेरी बातें भी चल रही हैं। मेरे हस्बैंड भी यहीं बैठे हुए हैं, मेरे दोनों बच्चे भी बैठे हुए हैं और वो उधम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, यहाँ पे बॉल फेंक फेंक के मार रहे हैं। इसलिए मैंने सारी जो वॉइस थी उसे कम कर दिया था, तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं बोल पाई। और मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे रोटी बनाते टाइम, मुझे बहुत टाइम लग रहा था रोटी बेलने में। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पहली पहली बार रोटी बना रही हूँ, मुझे रोटी बनाते ही नहीं आ रहा है। तो वो हंस रहे थे कि अरे देखो, ये बात तुम्हारी भाभीयों को मत बताना, नहीं तो कहेंगे कि मेरी हमारी। तो गाइज़, दोपहर के बाद मैं मार्केट चली गई थी और उसके बाद में कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई। तो बस मैं जस्ट अभी अभी आई हूँ मार्केट से और जो मेरा काम था ना वो भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे कॉल आ गया, मेरा एक पार्सल आया हुआ था तो उसे लेने के लिए मुझे घर आना पड़ा। और ब्लॉग को मैंने एंड भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को दिखा दूँ मेरा क्या पार्सल आया है। और किचन से रिलेटेड मेरा कुछ सामान आया है, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा ये, तो सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूं। और पहले मैं कैमरे को अच्छे तरीके से सेट कर लूं। तो जो मेरा प्रोडक्ट आया है वो इस बॉक्स में आया है और चलिए निकाल के बता देती हूँ आपको। देखिए, ये इस तरीके के बॉक्स आए हैं और काफ़ी अच्छे, मतलब ये हमारी यूज़ में आने वाली चीज़ है। तो काफ़ी सारी जगह हम इन्हें हैंग कर सकते हैं। किचन में तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं ये, तो बस इसे इस तरीके से यहाँ से फंसा दें और हैंग कर दें। फ्रिज में भी हो जाएंगे, किचन के रैक में हो सकते हैं, वार्डरोब में हो सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग का कोई सामान हमें अरेंज करना है तो उसमें रख सकते हैं, या हम इसमें ऐसे भी भर के और ऐसे ही खाली किसी प्लेटफॉर्म पे या टेबल पे रख सकते हैं इसमें। तो बहुत अच्छे से सामान हमारा सारा इसमें अरेंज हो जाएगा। और इसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि ये बढ़ भी जाएगा, मतलब इसे हम अपने स्पेस के हिसाब से इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। स्पेस कम है तो इसे हम कम कर देंगे, और ज्यादा जैसे सब्जियां वगैरह रखना है, टमाटर रखना है, तो हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से है ये, तो बहुत ही अच्छा मुझे इसका यूज लगा। और कीमत भी इसकी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा कीमत में भी नहीं आया है। तो इसका प्राइस है 179 का ये आया है मुझे। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। और ये 4 आए हुए हैं, अलग अलग कलर में है। तो मतलब एक बहुत अच्छा यूज है इनका। और मीशो से शॉपिंग करना मतलब बहुत ही अच्छा मुझे समझ में आता है, क्योंकि डिलीवरी चार्ज भी ज्यादा नहीं लगता उसमें, वहां पे लगता ही नहीं है, फ्री डिलीवरी चार्ज है उसका। तो काफी अच्छा मुझे प्रोडक्ट लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अब मैं अपने इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ जल्दी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।